गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए मेरा जो पिक ऑफ द डे है, पिक ऑफ द इन्वेस्टमेंट पिक है, वो कमिंस इंडिया है। देखिए कमिंस इंडिया काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर हम कंपनी के नंबर्स देखें तो सेकंड क्वार्टर के नंबर्स काफी तगड़े थे। करीबन 325-330 करोड़ का मुनाफा इन्होंने सेकंड क्वार्टर में कमाया था, जो पिछले क्वार्टर 250 करोड़ था। कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री काफी पॉजिटिव थी, बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है, एक्सपोर्ट्स भी अच्छी तरह से पिकअप कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि इस साल कंपेयर टू 40 रुपीज अर्निंग्स लास्ट ईयर, इस साल कम से कम 46 से 47 रुपीज की अर्निंग्स इस साल आने की उम्मीद रहेगी। प्लस कैपिटल गुड्स में जो तेजी हम दिख रहे हैं, इसका डेफिनेटली रीरेटिंग का इम्पैक्ट कमेंट्स पे देखने को मिलेगा। तो करीबन 2200 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे अगले 6 से 12 महीने के लिए आप निवेश कर सकते हैं। और अनिल जी, दूसरा एक स्टॉक जो कैश मार्केट का है, जो काफी अंडर परफॉर्म कर चुका है लेकिन काफी प्रॉमिसिंग पोटेंशियल है, वो है एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रेवरीज। देखिए ये कंपनी बेसिकली एक लिकर कंपनी है, काफी लिकर कंपनीज ने नंबर्स बहुत अच्छे दिखाए। इस कंपनी ने भी, अगर हम Q2 की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ इन्होंने सेकंड क्वार्टर में रिकॉर्ड किया है। प्लस इनका एथेनॉल फैसिलिटी मार्च से शुरू होने वाला है, तो इसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। करीबन 800 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी चल रही है। लास्ट ईयर इनका रेवेन्यू करीबन 700 करोड़ के ऊपर था, तो वैल्यूएशन बहुत ही कंफर्टिंग है। मुझे लग रहा है कि इस साल कम से कम 26 रुपए की अर्निंग और अगले साल करीबन 31-32 रुपए की अर्निंग आएगी, तो उस हिसाब से इसको डेफिनेटली खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से 550 का एक टारगेट प्राइस यहाँ पे कंफर्टेबली अगले 6 से 12 महीने में पॉसिबल लग रहा है। नहीं, इनफैक्ट अनिल जी, मेरी भी चॉइस एचपीसीएल है, और अगर दूसरा शेयर इस स्पेस में सिलेक्ट करे तो आईओसी रहेगा। मेरे ख्याल से बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे चल रहे हैं, और अभी जिस प्रकार से क्रूड के प्राइसेस सॉफ्टन हो गए हैं और आगे चल के भी लग रहा है कि कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं आएगी, इसका डेफिनेटली पॉजिटिव असर आपको सारे ऑयल रिफाइनिंग मार्केटिंग कंपनीज में देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके जो जीआरएम मार्जिन होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं क्रूड के प्राइस को लेके। मुझे लग रहा है कि नॉट ओनली तीसरी तिमाही बट चौथी तिमाही भी काफी अच्छी आने की उम्मीद रहेगी। तो आईओसी एज वेल एज एचपीसीएल, ये दोनों शेयर्स में अभी भी खरीदने के मौके हैं। अच्छी खासी कमाई आपको अगले 6-12 महीने में पॉसिबल लगेगी। नया मुझे लग रहा है कि टू व्हीलर स्पेस में बहुत अच्छा डिमांड रिवाइवल आया है। मेरे ख्याल से ऑलरेडी हमने देखा है कि जो फेस्टिव सीजन है वो काफी अच्छा हो गया है। तो अक्टूबर टू दिसंबर का जो तीसरी तिमाही का नंबर सारे टू व्हीलर रिपोर्ट करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं कि टू व्हीलर्स में आपको अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकली अगर हम आयशर मोटर्स या हीरो मोटर या बजाज ऑटो की बात करें, बट ये जो नया बाइक आयशर मोटर्स ने लॉन्च किया है, मेरे ख्याल से कम आपको 3-6 महीना यहाँ पे ऑब्वियसली इसका क्या मार्केट का रिस्पॉन्स है वो देखना पड़ेगा। बट डेफिनेटली बहुत ही कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि अच्छी खासी डिमांड इस नए बाइक से आ सकती है। रही बात मारुति की, तो देखिए हर साल जनवरी में ये प्राइसेस बढ़ाते हैं, तो ये कस्टमरी टाइम होता है जब नए मॉडल्स भी लॉन्च होते हैं, प्राइस इंक्रीज भी होती है। और जिस प्रकार की इनकी ऑर्डर बुक है, जिस प्रकार का इनका प्रोडक्ट का पाइपलाइन है, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली पैसेंजर कार स्पेस में मारुति भी एक अच्छा विकल्प बन सकता है। अगर नजरिया आपका अगला 12-15 महीना है, तो ऑटो सेक्टर में अच्छी तेजी रहेगी। तो मारुति एज वेल एज आयशर मोटर्स, कोई भी गिरावट अगर मिलती है बाजार में कोई भी कारण से, तो इनको एक्यूमुलेट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि देखिए बीएसई ने अभी अपने ऑपरेशंस को बहुत अच्छी तरह से स्ट्रीमलाइन किया है। डेरिवेटिव्स का भी बिजनेस अच्छी तरह से पिकअप हो चुका है, और अगले साल होपफुली एनएससी की लिस्टिंग आने वाली है। प्लस जिस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी जिस प्रकार की इन्होंने बढ़ाई है, मेरे ख्याल से देखिए जो भी इंक्रीमेंटल वॉल्यूम ऑफ बिजनेस टॉप लाइन टर्नओवर बढ़ता है, उसका सीधा असर इनके कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे आता है, क्योंकि एक्सचेंजेस का बिजनेस ही ऐसा है कि इंक्रीमेंटल जो टर्नओवर आता है उसका पूरा बेनिफिट प्रॉफिटेबिलिटी में आता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। आपका नजरिया थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, एक 12 से 15 महीने का। यहाँ से भी अच्छी कमाई होगी, क्योंकि प्योरली मोनोपोलिस्टिक मॉडल है। एक्सचेंज का बिजनेस तो इटर्नल है, मंदी का बाजार हो या तेजी का, वॉल्यूम्स तो बनते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डेफिनेटली कोई भी गिरावट आती है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। देखिए मुझे लग रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स है, जैसे कि नारायण हृदयालय है, उसके बाद टिपिकली जो अपोलो हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लॉन्गर टर्म के लिए एक निवेश का मौका बन सकता है। क्योंकि देखिए हॉस्पिटल स्पेस में इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगले 2-3 साल मुझे लग रहा है कि सारे बड़े हॉस्पिटल्स में स्पेशलिटी पे काफी बड़ा फोकस है, और ये डेफिनेटली इन हॉस्पिटल्स को बहुत बेनिफिट कर चुका है। तो इंडिया में जिस प्रकार का पॉपुलेशन है, जिस प्रकार के डिमांड पोटेंशियल है, मुझे लग रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में ये 2-3 स्टॉक जरूर होने चाहिए। इवन फोर्टिस की अगर हम बात करें, तो फोर्टिस भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। अगर आपका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है,
तो करंट प्राइस पे भी आपको खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नज़रिया थोड़ा-सा लंबा रखें। अनिल जी, जो आज की 10 की कमाई का स्टॉक है वो टाटा मोटर्स है। अभी देखिए शॉर्ट टर्म में जो बड़ा ट्रिगर टाटा मोटर्स को है वो टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ की लिस्टिंग रहेगी, क्योंकि अभी हाल ही में इसका आईपीओ हो गया था, बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है। सबसे बड़ा बेनिफिट टाटा मोटर्स को मिलेगा, क्योंकि ये अभी भी टाटा टेक्नोलॉजीज़ को कंट्रोल करते हैं, इनकी सब्सिडियरी है। तो जो वैल्यू अनलॉकिंग आएगी उसका बसर तो डेफिनिटली टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस पे भी आना चाहिए। सबसे बड़ी बात, इनका जो कोर बिज़नेस है, जेएलआर का बिज़नेस है, कमर्शियल व्हीकल, डोमेस्टिक मार्केट में, पैसेंजर कार में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, सब तरीके के सारे बिज़नेसेस बहुत बढ़िया चल रहे हैं। पिछले साल कंपनी ने 2000 करोड़ का घाटा किया था, अभी फर्स्ट हाफ में 7000 करोड़ का प्रॉफिट किया है। हमारा मानना है कि इस साल कम से कम 17,000 करोड़ का प्रॉफिट आने की उम्मीद है। तो बहुत ही दमदार नंबर्स आपको अगले 6 महीने में आने की उम्मीद रहेगी, और प्लस आगे का जो जीडीपी का ग्रोथ इंडिया का आया है, अभी हाल ही में इसकी अपग्रेडेशन हो चुकी है, तो डेफिनिटली ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में और तेजी का माहौल बनेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे डेफिनिटली एक अच्छा मौका बन सकता है। करीबन 750 टू 770 ये एक प्राइस रेंज है जो अगले 6 से 12 महीने के लिए आपके लिए टाटा मोटर्स में पॉसिबल लग रही है। तो ये लेवल से भी खरीदने के बाद मुझे लग रहा है अच्छी खासी कमाई हुई। तो ये मेरी तरफ से 10 की